कोई खुद अपनी मेहमान सरफरोशी Hello students, welcome to Shield Defense Academy. Let us get started with our new topic for the day, and today's topic is modal verbs. That is what we are going to discuss. So quickly let us get started and let us delve into the topic. Now you can see on your screens modal verbs. Modal verb क्या होता है? मॉडल वर्ब क्या होता है? एक टाइप की वर्ब होती है, आपको बस ये समझना है. इट्स अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. बहुत डिटेल में मत जाइए क्या होता है, इसकी थियरी क्या होती है, क्योंकि अगर मैं वर्ब्स बताने पे आपको आऊँगा सो इट वुड टेक एटलीस्ट 1 आवर और मोर देन दैट, बिकॉज देयर आर 32 टाइप्स ऑफ वर्ब्स. 32 प्रकार की क्रियाएं होती हैं. सो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए कि व्हाट इज़ अ मॉडल वर्ब, कैसे बनती है, क्या मैकेनिज्म होता है. डोंट गेट इनटू दैट, जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक दैट इज मॉडल वर्ब्स. क्या होता है, कैसे पेपर में आती हैं, लेट अस चेक इट आउट. सो यू कैन सी बिफोर योर स्क्रीन्स, इट इज़ वेरी क्लियर दैट ये वर्ड्स आपके सामने 8 वर्ड्स लिखे हैं, राइट. बेसिकली पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं. विल, शैल, कैन, मे, सबको मालूम है, आप लोगों ने सुना है, बचपन से आप लोगों ने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया. इवन जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तब भी आप इनका इस्तेमाल करते हैं, राइट. अब राइट साइड पे देखिए, वुड, शुड, कुड और माइट, ये आपकी क्या है, ये भी मॉडल वर्ब्स है. नाउ वी ऑल नो विल से बनता है वुड, शैल से बनता है शुड, कैन से बनता है कुड, मे से बनता है माइट. वी ऑल नो दिस, राइट. सो नाउ व्हाट टू डू फर्दर, ये तो हमें मालूम है कि ये मॉडल वर्ब्स हैं, इस तरह से होती हैं. 8 मॉडल वर्ब्स होती हैं. बेसिकली मॉडल वर्ब्स और भी होती हैं, लेकिन अभी मैं आपको बेसिकली केवल 8 बता रहा हूँ, ठीक है. एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी टेलिंग यू सम मोर मॉडल वर्ब्स, बट विल टॉक अबाउट दैट लेटर. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट एवरी ऑफ देम इन अ फॉर्म, लाइक कंपैरिजन करते हुए हम यहाँ पे चलेंगे मॉडल वर्ब्स का, ठीक है. सबसे पहले हम लोग लेते हैं विल एंड वुड. प्लीज कम टू दैट स्क्रीन. आप देख सकते होंगे विल एंड वुड लिखा हुआ है, विल वर्सेस वुड. नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर. अब हम कंपेयर करेंगे विल और वुड में डिफरेंस क्या होता है, कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं. विल टॉक अबाउट दैट. लेट्स सी. विल का इस्तेमाल कब होता है. नाउ यू ऑल नो गाइज, आपको पता होगा बहुत अच्छे से. मैं उसमें बहुत बेसिक चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि विल फ्यूचर में लगता है. इतना अगर आप डिफेंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एस्पिरेंट्स हैं, आप सबको पता होगा विल, शैल, ये सब फ्यूचर में लगते हैं, ठीक है. सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू दोज डिटेल्स ऑन दीज पिटी डिटेल्स, राइट. सो लेट अस सी विल का यूज़ कैसे करना है. फ्यूचर में तो होता है, दैट्स ट्रू, लगता कहाँ पे है. विल का इस्तेमाल याद रखिएगा हमेशा श्योरिटी के लिए किया जाता है, राइट. यू कैन सी क्या लिखा है, श्योरिटी, फुल कॉन्फिडेंस. जब आप बहुत कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को बताते हैं, जैसे मैं वहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, मैं ये काम ज़रूर करूँगा, मैं उससे मिलने ज़रूर जाऊँगा, राइट. मैं इसे पैसा नहीं दूंगा. व्हेन यू आर वेरी श्योर, जब आप बहुत श्योरिटी से, बहुत कॉन्फिडेंस से किसी चीज़ को कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, तुम बिल्कुल भी मत चिंता करना, सामने वाले को देख करके कॉन्फिडेंस आता है आपकी बात को, राइट. सो बेसिकली जब आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत श्योरिटी के साथ, बहुत सर्टेनिटी के साथ जब आप किसी बात को बोलते हैं, इन दैट केस वहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, विल. ऑन द अदर हैंड अब आप देखिए वुड के ऊपर आते हैं. वुड का क्या इस्तेमाल है. वुड के आगे देखिए क्या लिखा है, अनसर्टन या पोलाइटनेस. पहले अनसर्टन की बात करते हैं. विल का इस्तेमाल था फुल श्योरिटी के लिए, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ. वुड में क्या कॉन्फिडेंस नहीं होता, होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना कि विल में होता है. लाइक व्हेन यू आर श्योर बट यू आर नॉट वेरी श्योर, जब आप बहुत ज़्यादा श्योर ना हो किसी चीज़ को लेकर के, इन दैट केस आप वहाँ पे वुड लगाते हैं या वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. तो ये याद रखिएगा. इसके अलावा वुड का इस्तेमाल किस लिए होता है, पोलाइटनेस के लिए होता है. पोलाइटनेस का मतलब क्या है, तमीज़ से, मैनरफुली, आराम से, रिस्पेक्टफुली. जब आप किसी चीज़ को बहुत मैनर्स और यू कैन से whenever you talk in a very sophisticated way, जब आप एक बहुत sophisticated लैंग्वेज में बात करते हैं, तमीज़ से बात करते हैं, वहाँ पे आप वुड लगाते हैं, ठीक है. लेट अस सी द एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द सेम. एग्जाम्पल नंबर 1 आप देख सकते हैं क्या दिया है, आई विल श्योरली कम टू योर रेस्क्यू. आई विल श्योरली कम टू योर रेस्क्यू मतलब क्या है, मैं ज़रूर तुम्हारी रक्षा के लिए, तुमको बचाने के लिए, तुम्हारे रेस्क्यू के लिए मैं ज़रूर आऊँगा. कॉन्फिडेंस है, बात को बोलने के तरीके से पता चल रहा है कि हाँ भाई ये आदमी आएगा मेरे लिए, राइट. सो इन दैट केस जब भी कॉन्फिडेंटली हम किसी बात को बोलते हैं, हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, वुड. और जैसा कि हमने यहाँ पे लगाया. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए,
क्या दिया है, ये वुड के ऊपर है। देखिए वुड के ऊपर मैंने क्या कहा था, अनसर्टन, उतना श्योर नहीं होता, होता है लेकिन उतना श्योर नहीं होता। लेट अस सी, आई एम नॉट श्योर इफ ही वुड कम टुडे, मतलब स्टार्टिंग देखिए, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं। सामने वाला हो सकता है श्योर है, लेकिन मैं उसको ये कह रहा हूं मैं उतना श्योर नहीं हूं भाई जितना कि तुम हो कि वो आज आएगा। मतलब यू आर हैविंग, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, राइट है, लेकिन आज आने के लिए, स्पेसिफिकली आज की डेट के लिए आई एम नॉट वेरी श्योर, राइट, मैं उतना श्योर नहीं हूं या आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते किसी चीज़ को लेकर के, इन दैट केस आप वहाँ पे क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं। विल और वुड में ये अंतर, विल 100% कॉन्फिडेंस के लिए होता है, वुड में 100% नहीं होता, थोड़ा कम होता है। ओके, कमिंग ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल, ये वुड का ये दूसरा इस्तेमाल है वुड के लिए। मैंने क्या कहा था, पोलाइटनेस के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, आई वुड लाइक टू टॉक टू माई लॉयर, मैं अपने वकील से बात करना चाहूँगा। हालांकि कायदे से अगर आप देखें तो ये उसका हक भी है अपने वकील से बात करना, किसी भी व्यक्ति के पास अपने वकील, लीगल कंसल्टेशन या लीगल एड लेना उसका राइट है। ठीक है, लेकिन वो इस बात को किस तरह से बोल रहा है, वो किस तरह से, एकदम एक पोलाइट वे में, एक मैनरफुल वे में और एक क्लियर कट वे में बोल रहा है। आई वुड लाइक टू टॉक टू माई लॉयर। प्रोटोकॉल आप यूँ कह सकते हैं, लाइक प्रोटोकॉल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जब आप बहुत मैनरफुली, एक जेंटलमैन की तरह जब आप बात करते हैं, राइट, जब आपके अंदर जेंटलशिप होती है बात करने की, इन दैट केस आप वहाँ पे वुड का इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप दिस वाज वेरी क्लियर टू यू। विल एंड वुड, विल का इस्तेमाल कहाँ होता है, श्योरिटी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। वुड का इस्तेमाल कहाँ होता है, जहाँ पे बहुत श्योरिटी नहीं होती है लेकिन एकदम बहुत श्योरिटी नहीं होती जितनी विल में होती है। एंड इसके अलावा प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पे पोलाइटनेस के लिए भी वुड का इस्तेमाल होता है। फाइन एवरीबडी, सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, कभी भी इफ़ के साथ, इसमें लिखा नहीं है, आने वाले चैप्टर में आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं एक चैप्टर बनाऊंगा सपोजिशनल केस और कंडीशनल केस के ऊपर, राइट। सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट, आपको पता चलेगा वहाँ पे कि विल और वुड में जो डिफरेंस अभी मैंने बताया, विल का इस्तेमाल मैंने क्या कहा, बहुत श्योरिटी के लिए होता है। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट वहाँ आपका काम करेगा सपोजिशनल केस में। मैंने क्या लिखा, विल पूरी श्योरिटी के लिए होता है। एक पेपर में क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली 100% आता है। पिछले 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा इफ़ और विल से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। एक सीधी बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा तार्किक उस चीज़ में मत जाइए, राइट, बस इतना याद रखिए, इफ़ के साथ आपका कभी भी विल मत लगाना। ठीक है, अगर कभी भी इफ़ के साथ विल दिया है पेपर में, इट इज़ ऑलवेज रॉन्ग, ये एरर होगा। ठीक है, नेवर पुट दैट। ठीक, प्लीज़ रिमेंबर दिस। तो विल और वुड के बारे में यहाँ तक बात हो गई हमारी। आइए बात करते हैं अगले वाले के बारे में, शैल एंड शुड। शैल शुड के बारे में बात करते हैं। ठीक, नाउ यू कैन सी शैल एंड शुड, स्क्रीन पे आप अपनी देख सकते हैं क्या लिखा है। शैल के बगल में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, आई और वी। ना आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने अपनी किताबों में बचपन से पढ़ा होगा दैट आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, राइट, और बाकी सबके साथ विल। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने कहाँ देखा है कि क्या आई और वी के साथ विल नहीं लग सकता, लगता तो विल भी है। देन इन दैट केस क्या मतलब है इस चीज़ का, शैल के साथ आई और वी लगता है तो विल के साथ भी तो आई और वी लगता है, तो शैल के साथ कब लगता है, देखिए कब लगता है, नीचे देखिए क्या लिखा है, प्रोटोकॉल्स एंड प्रिंसिपल्स। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कोई भी तरीका किसी चीज़ को करने का, एक मैनर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपके घर में फॉर एग्जाम्पल बिजली चली गई है, राइट, है ना, तो आप अगर बात करें मेरे मतलब इस सिचुएशन की, और काफ़ी देर से बिजली नहीं आई है, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करेंगे, सोचिए और बताइए क्या करेंगे आप। डेफिनेटली आप अगल बगल जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपका जो डिपार्टमेंट है, जो उसका एक ऑफिस होगा, राइट, जहाँ से बिजली आप सप्लाई होती है, जहाँ पे जो कोई भी काम करता है, जो अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी को, उस एरिया वाइज अथॉरिटी को वहीं फ़ोन करेंगे कि नहीं करेंगे, कि सीधे आप चीफ मिनिस्टर के पास पहुँच जाएंगे वहाँ पे, कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में आप धावा बोल देंगे, कहेंगे नहीं एक बार बताओ बिजली क्यों नहीं दे रहे हो, दिस इज़ नॉट द वे, राइट, यू कैन नॉट डू दैट। या आप सीधे नरेंद्र मोदी को फ़ोन नहीं मिला देंगे, राइट,
कि ये प्राइम मिनिस्टर, अरे ठीक है वो प्राइम मिनिस्टर, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर किसी घर में बिजली आ रही तो आप सीधे उनको मिला देंगे, नहीं, देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ मैनर, राइट। जैसे आपका नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, राइट, उसके नीचे भी एरिया वाइज होते हैं, तो आप एरिया वाइज पर अप्रोच करेंगे। अगर फिर भी निदान नहीं होता तो आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उनको फॉरवर्ड करेगा, अगर उनसे उनके हाथ में भी नहीं सॉल्व होता तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जाएगा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, राइट। इस तरह से होगा, ये नहीं कि आप सीधे सीएम के दफ्तर में धावा बोल देंगे क्योंकि बिजली नहीं दे रहे हो तुम, राइट। सो दिस इज नॉट द वे। सो एक तरीका है, एक मैनर है, एक चैनलाइज्ड वे है काम करने का, राइट। तो सिमिलरली इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये याद रखना है, प्रोटोकॉल क्या होता है, एक तरीका होता है। किसी की तनख्वाह नहीं आई है, किसी लो लेवल एम्प्लॉय, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, तो सीधे चेयरमैन को फोन नहीं कर देगा, उसके केबिन में नहीं घुस जाएगा, सर पैसा नहीं दे रहे हो यार, यू कैन नॉट डू दैट, राइट। डेफिनेटली यू कैन नॉट डू दैट। आपके ऊपर जस्ट जो इमीडिएट बॉस है जहां से आए, आप उधर बात करेंगे, राइट। फिर भी काम सॉल्व नहीं होता तो आप और ऊपर बात करेंगे, एरिया मैनेजर से बात करेंगे, टेरिटरी मैनेजर से, ब्रांच मैनेजर से, ऐसे आप बात करेंगे। सीधे जाके चेयरमैन के वहां पे आप नहीं केबिन में घुस जाएंगे जाकर के, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। एक चैनलाइज्ड वे, हायरार्की में जो काम होता है उसी को बोलते हैं प्रोटोकॉल। या प्रिंसिपल्स के लिए भी शैल का इस्तेमाल। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, उसूल, कोई भी उसूल हो सकता है। प्रोटोकॉल में लॉ भी आ सकती है, मान लीजिए कानून, कानून का पालन करना भी एक प्रोटोकॉल है। आप अगर रोड पे चल रहे हैं, आप गाड़ी से अगर चल रहे हैं, दोपहिया वाहन अगर आप लगा आप उससे चल रहे हैं, आपको हेलमेट लगाना कंपलसरी, आप नहीं लगाएंगे, स्टाइल मारेंगे तो डेफिनेटली आपको पता है किसी चौराहे पे जहां पुलिस मिलेगी, अरे सर 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 करते हुए, सर 50 रुपये ले लो, 100 रुपये ले लो, छोड़ दो, चालान मत काटिए। पीपल डू लाइक दैट, वाई, क्योंकि प्रोटोकॉल्स हैं। लॉ भी एक प्रोटोकॉल के अंडर आती है। तो कोई भी चीज अगर लॉ, ऑर्डर, रेगुलेशन, नियम, कायदा, कानून, राइट, इसकी बात हो रही है तो वो प्रोटोकॉल कहलाता है, फाइन। तो कोई भी अगर प्रोटोकॉल होगा तो आई और वी के साथ क्या लगेगा, शाल लगेगा। बाकी अगर नॉन प्रोटोकॉल वाली कोई भी बात है, जैसे मान लीजिए अगर आपने कहा मैं अपने दोस्त के यहाँ जाऊंगा, अरे तो भाई अगर आप नहीं जाएंगे तो आप कौन सा कर्जा थोड़ी खा करके बैठे हैं, आप जाएं ना जाएं वो आपकी मर्जी है, ये आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं। विल कभी भी कोई काम किया जाता है तो इच्छा से किया जाता है, लेकिन शैल में नियम से किया जाता है, प्रोटोकॉल्स के तहत किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखेगा। आमतौर पे स्टूडेंट्स को पता तो होता है कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बट दे डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल। तो याद रखिएगा, विल कब लगता है, इच्छा अनुसार। आपने सुना होगा लोग अपनी वसीयत बनाते हैं, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उन्होंने अपनी विल साइन करी है। विल का मतलब है अपनी स्वेच्छा से कुछ करा है, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है समझने के लिए आपके लिए, राइट। तो कभी भी आई और वी के साथ याद रखिएगा शैल लगेगा। कब लगेगा आई और वी के साथ शैल, जब आप नियम, कायदे, कानूनों की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इतना डिटेल में मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ क्वेश्चन कभी कभी आए हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल यू आर अटेम्प्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। शुड के बारे में बात करते हैं। शुड का आप सबको बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ इस्तेमाल पता है। यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस, सलाह देने के लिए, मशवरा, एडवाइस देने के लिए। तो शुड तो आसान है, इट्स वेरी क्लियर। शैल को थोड़ा ध्यान देना था, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए इसके थोड़े। आई शैल परफॉर्म द ड्यूटीज असाइन टू मी, राइट। क्या दिया है, मैं अपनी जो मेरे ऊपर जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, राइट, मैं अपनी ड्यूटीज़ जो मेरे को दी गई हैं मैं उन्हें निभाऊंगा, राइट, मैं उन्हें पूरा करूंगा। ये क्या है, ये आप नियम का पालन कर रहे हैं, राइट। आपको जो यूं कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो नियम बनाए गए हैं आप उनको फॉलो करेंगे, आप खुद अपनी इच्छा से कह रहे हैं। और ये बात क्लियर है कि आप यहाँ पे नियम से भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ड्यूटी ना होती शायद आप नहीं फॉलो करते, लेकिन आपकी ड्यूटी है, आपको ऑफिस, आप किसी क्या काम करते हैं, आपको वहाँ पे पहुँचना है, 9 बजे का टाइम है तो आप 9 बजे पहुँचेंगे भाई, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, कोई आदमी है जो कि आपको पे कर रहा है और वो सवाल कर सकता है आपसे, कहाँ थे आप, राइट। सो ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका बड़ा दिल नहीं है कि आप 9 बजे, देखो मैं 9 बजे पहुंच रहा हूँ। पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहुंचना आपकी जिम्मेवारी के अंडर आता है, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल है, आप किसी का काम कर रहे हैं, राइट। सो प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। आई शैल परफॉर्म द ड्यूटीज असाइंड टू मी। नेक्स्ट वन, शैल का एक और इस्तेमाल देखिए। द प्रिजनर शैल बी रिलीज्ड एज सून एज पॉसिबल, राइट। प्रिजनर मतलब कैदी को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाएगा। ये बात कौन बोलेगा, ये बात मैं और आप तो नहीं बोलेंगे, ये बात कौन बोलेगा, पुलिस बोलेगी, जज बोलेंगे, राइट, जुडिशरी बोलेगी, एग्जीक्यूटिव बोलेंगे, कोई ना कोई तो बोलेगा ना इस बात को। ये बात आप और मैं टहलते हुए तो नहीं बोल सकते रोड पे कि भाई इनको जल्दी छोड़ दिया जाएगा। कहें आप कौन,
कहते हम तो बस ऐसे ही बगल से निकल रहे थे। इट्स नॉट दैट वे। इसको बोलने के लिए कोई एक अथॉरिटी चाहिए कि किसको छोड़ा जाएगा, किसको नहीं छोड़ा जाएगा कैद से, राइट। सो पक्की बात है, जब नियम कायदे कानूनों के तहत ये काम हो रहा है तो वहाँ पे क्या लगाया जाएगा, शाल का इस्तेमाल होगा। तो दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट वन देखिए, यू शुड वर्क अपॉन योर टोन। शुड सलाह देने के लिए, तुम्हें अपने लहजे पे बात करने के, इस पे थोड़ा सा वर्क अपॉन, यू हैव टू वर्क अपॉन दिस, इस पे थोड़ा काम करना चाहिए, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज। सो आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगली स्लाइड देखिए, कैन एंड कुड, राइट। कैन और कुड दिया है। कैन का मतलब क्या होता है, कर सकने के लिए, कर पाने के लिए। आपने सुना होगा आई कैन डू दिस, राइट। कुड का इस्तेमाल किस लिए होता है, सेम, कर सकने के लिए, क्षमताओं के लिए, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, किसी काम को करने की क्षमता के लिए क्या लगता है, कुड लगता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये तो आपको पता होगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। लोग, स्टूडेंट्स क्या होता है, ये डिफरेंस को यहाँ पे जज नहीं कर पाते, और जब वो लिखते हैं पेपर में तो वो बस लिखना शुरू कर देते, मतलब या यूँ कह सकते हैं बस वो टिक कर दे कि वो रीड करके देखते कि ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। सो यू मस्ट नो द डिफरेंस, राइट। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। याद रखिएगा, कैन लगता है प्रेजेंट में और कुड लगता है पास्ट में। मतलब जो चीज़ें आप कर पाए या कर सके, वो हो चुकी, वहाँ पे क्या लगाइएगा, कुड लगाइएगा। और जो अभी कर रहे हैं या आगे करेंगे फ्यूचर में, उनके लिए आप क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन नॉट हेल्प यू, इसका ट्रांसलेशन हिंदी में क्या होगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अभी की नहीं है और ना आगे भी नहीं कर सकता, ये फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में बताया गया है कि नहीं है। इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या लगा है, कैन, ओके। लेकिन आइए कुड के ऊपर, देखिए क्या लिखा, आई कुड नॉट हेल्प यू, सेम एग्जाम्पल है लेकिन कुड लगा हुआ है बस, आई कुड नॉट हेल्प यू। इसका ट्रांसलेशन क्या है पता है आपको, इसका ट्रांसलेशन है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, मैं तुम्हारी मदद न कर सका। मतलब ट्राई करा था लेकिन हो ही नहीं पाई, राइट। तो ये पास्ट का इंसिडेंट है, तो यहाँ पे आपका क्या लगा है, कुड लगा है। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कुड के ऊपर, ठीक है। कैन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि कैन नॉर्मली हर कोई जानता है। कुड और कैन में थोड़ा सा डाउट हो जाता है लोगों को, तो कुड का याद रखिएगा। अगर कोई पास्ट टेंस सेंटेंस दिया है, मान लीजिए यस्टरडे लगा है कहीं, राइट, या ऐसे लगा है अ वीक अगो, एक हफ्ते पहले की बात है, मैं वहां नहीं जा पाया, मैं दिल्ली नहीं जा पाया। अ वीक अगो आई कैन नॉट गो टू दिल्ली अगर दिया है, वो गलत है। अ वीक अगो आई कुड नॉट गो टू दिल्ली, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, राइट। पास्ट में क्या लगाएंगे, कुड, ठीक है। इस तरह से ट्राई टू रिलेट, कोशिश करा करिए, केवल ये जो आपको मैं बता रहा हूँ इनको आप क्वेश्चंस में ढूंढें इन चीज़ों को, तभी आपका भला हो पाएगा। ये चीज़ें केवल कथा सुनने से केवल नहीं होगा, यू मस्ट ऑल्सो नो हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड रिलेट दिस नॉलेज, these points along with the questions that you are going to get in the written examination, okay. So I hope this is clear. Again, coming on to the next one, may and might, right. May or might, it is not very important from the paper point of view, पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि पढ़ रहे हैं तो जान लीजिए। कभी कभी प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत कम माइट का एक क्वेश्चन आया था, राइट। तो चांसेस कम है, लेकिन पढ़ाई के लिए जान लीजिए, जब पढ़ ही रहे हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी, घिस थोड़ी जाएंगे अगर हम पढ़ लेंगे, जानकारी ले लेंगे, राइट। सो देख लीजिए, एकदम कैन और कुड की तरह है मे और माइट भी। मे और माइट का इस्तेमाल किस लिए होता है, संभावना के लिए, चांसेस के लिए, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, इन सब चीज़ों के लिए, कि मतलब कोई चीज़ कितनी हद तक हो सकती है, राइट, उसके लिए मे और माइट लगता है। डिफरेंस बस याद रखिएगा, मे लगता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में, और माइट लगता है आपका किस में, पास्ट में। किताबों में आप देखेंगे तो लिखा होगा मे प्रेजेंट में लगता है, लेकिन एक्चुअली कोर्स ऑफ एक्शन फ्यूचर का भी हो सकता है, तो वो एक ही चीज़ है, बात एक ही है, डोंट वरी अबाउट दैट। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक बार में क्लियर हो जाएगा। इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी, क्योंकि अभी आधा दिन बाकी है, राइट। तो आने वाले दिन की बात मैं कर रहा हूँ, राइट। इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो, अभी जो बचा हुआ दिन है, राइट। तो इसलिए क्या लगा है, मे, राइट। अगला देखिए माइट, शी माइट बी इन्वॉल्व इन दिस मर्डर। माइट किस में था, पास्ट में था, ध्यान से देखिए, शी माइट बी इन्वॉल्व इन दिस मर्डर, शायद वो इस हत्या में इन्वॉल्व है। मतलब क्या है, हत्या पहले हो चुकी है, इन्वॉल्वमेंट पहले हो चुका है, राइट। और हम ये अंदेशा अभी जता रहे हैं शायद वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये याद रखिएगा, माइट पास्ट इंसिडेंट्स के लिए लगता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, यस। एक और चीज़ देख लीजिए, बहुत छोटी सी है, इंपॉर्टेंट है लेकिन, राइट। शुड
मस्ट और ऑट टू। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, शुड, मस्ट और ऑट टू। शुड का इस्तेमाल हम लोग पढ़ चुके हैं। शुड किस लिए होता है? सलाह देने के लिए। मस्ट किस लिए होता है? सलाह देने के लिए। ऑट टू किस लिए होता है? तीनों सलाह देने के लिए होते हैं। तीनों का मतलब है ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सलाह देने के लिए, राइट। लेकिन एक डिफरेंस होता है तीनों में। क्या होता है? नीचे देखिए क्या लिखा है, लेवल, राइट। लेवल का मतलब क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब वो वाली ग्रेविटी नहीं, मतलब चुंबकीय और मैग्नेटिज्म की बात नहीं कर रहा कि अर्थ्स ग्रेविटी आप देखने लगे। ग्रेविटी मतलब किसी चीज़ की गहनता, इंटेंसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ। आपने किसी को सलाह दी, आपने शुड लगाया। देखिए याद रखिएगा, तीनों में एक अंतर होता है। शुड होता है लेवल 1, मस्ट होता है लेवल 2, ऑट टू होता है लेवल 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से सलाह दे रहे हैं, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है वो सलाह। उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि शुड लगेगा, मस्ट लगेगा, ऑट टू लगेगा। एग्जाम्पल, एक साधारण सी सलाह आपको किसी को देनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोच लीजिए, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। आपने चलते फिरते किसी से बोल दिया, अरे तुम्हें बैठ जाना चाहिए, राइट, एक गिलास पानी पी लेना चाहिए। ठीक है, नहीं पिएगा तो ऐसा तो नहीं मर जाएगा वो आदमी। ठीक है, एक सीधी सी बात है, वो माने ना माने उसके ऊपर है। प्लस इसके अलावा आपका सजेशन एक बहुत नॉर्मल सा सजेशन था, राइट, एक प्लेन सजेशन था। वहां पे क्या लगा है? शुड। यू शुड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, यू शुड सिट डाउन, यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस, सिंपल, राइट। आइए मस्ट पे। मस्ट कब होता है? लेवल 2। मस्ट ज़्यादा ज़रूरत के लिए होता है। मस्ट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब ग्रेटर नीड होती है, बात मतलब उस चीज़ को करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की तबीयत खराब है और तब हम उससे कह रहे हैं, उसको चक्कर आ रहा है, हम कह रहे हैं अरे भाई लेट जाओ, क्यों बेवजह उठ उठ करके यहाँ वहाँ काम कर रहे हो, बैठ जाओ, आराम कर लो, लेट लो, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लो। ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये मजाक में नहीं टहलते हुए कहा जा रहा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट, राइट। सो यू मस्ट टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, यू मस्ट टेक सम रेस्ट राइट नाउ, यू मस्ट नॉट वर्क इन दिस कंडीशन, राइट। तो कभी भी ऐसा कुछ होता है तो मस्ट ज़्यादा गहनता से हम किसी चीज़ को जब बोलते हैं या उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, डायर नीड के लिए, क्या लगाता है वहाँ पे हम लगाते हैं मस्ट। ठीक है। थर्ड देखिए, ऑट। ऑट का इस्तेमाल क्या होता है? ऑट का इस्तेमाल याद रखिएगा, कैसे कहूँ मैं इस चीज़ को, लाइक ऑट का इस्तेमाल अनिवार्यता के लिए होता है। अनिवार्य मतलब जो मॉरली सही है। अगर कोई चीज़ नैतिक रूप से सही या गलत है, होनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए, और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ख़राब आदमी हैं, मतलब ऐसी आपकी इमेज बन जाएगी समाज में, या मॉरली ऐसा हो जाएगा। इन दैट केस वहाँ पे क्या लगाएंगे आप? ऑट लगाएंगे। ठीक है। एक चीज़ को याद रखिएगा, ऑट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या मॉरल ड्यूटीज़ के लिए होता है। एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया है, आप बहुत छोटे से थे जब पैदा हुए थे। अब जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो यह आपकी एक जिम्मेवारी, एक मॉरल जिम्मेदारी है। हालांकि ये लीगल भी है, अगर नहीं करेंगे तो आजकल लीगल प्रोविजंस भी हैं इसके लिए, राइट। लेकिन फ़िलहाल मैं उनमें नहीं जाना चाहता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये मन से होना चाहिए, राइट। ये नैतिकता की बात है कि जिसने आपके लिए करा आप उसके लिए भी करिए, राइट। ये चीज़ होती है। तो जैसे जब आपके पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे तो आपको भी उनके लिए उनका ध्यान रखना चाहिए। तो इन दैट केस आप क्या बोलेंगे? आई शुड लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, आई मस्ट लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, या ऑट टू क्या लगाएंगे आप वहाँ पे? आई ought to look after my parents in the old age। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे नैतिकता की बात आ गई है, यहाँ पे मॉरल्स जुड़ गए हैं साथ में। आई होप ये क्लियर है। ठीक है। अच्छा, एक बात को याद रखिएगा, ऑट के साथ हमेशा टू लगता है, हर कंडीशन में, चाहे नॉट लगा हो चाहे ना लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑट के साथ यू आर सपोज टू यूज टू। द प्रीपोजिशन टू विल ऑलवेज बी अप्लाइड एंड क्लब्ड विद दिस वर्ड, right? It will not be removed or revoked in any condition. Please remember that. So this was modal verbs. I've tried to cover everything in a great detail and at a stretch. If you have any kind of doubts, if you have any queries related to the topic, definitely you can help me out. You can, let me know for constructive criticism in the comment section. And as well as we would also like to hear some suggestions and feedbacks to include more topics on the English series that is ongoing, right? So hope you all enjoyed the session, hope you all find it useful for your preparation, right? And yeah, take care and have a great day and keep visiting Shield Defense Academy. Thank you.